बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक नई तहकीक के मुताबिक इंसानों और बहुत सारी स्पीशीज़ में वाई क्रोमोसोम्स ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंसानों की बका ख़तरे में पड़ गई है। ये ख्याल किया जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से वाई क्रोमोसोम्स में कमी होती रही तो आइंदा आने वाले सालों में इंसान नापैद हो सकते हैं। ज़रा सोचें, अगर वाई क्रोमोसोम ख़त्म हो जाएं या कोई इंसानों में जीन्स को तयन करने वाला नया जीन इवॉल्व हो जाए तो क्या होगा? क्या दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हमारे जैसे मर्द और औरत ही होंगे, या कोई तीसरी किस्म के लोग भी फ़रोग़ पा जाएंगे, या एक नई मखलूक जिसे हम खलाई मखलूक कहते हैं ज़मीन पर आबाद होने जा रही है? इस पूरे मामले को ज़रा आसान ज़बान में समझने की कोशिश करते हैं। हर जानदार चीज़ सेल से मिलकर बनती है। सेल के अंदर धागा नुमा साख्तें होती हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इंसानी सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो जोड़ों की शक्ल में होते हैं। इस तरह हर सेल में 23 क्रोमोसोम्स के जोड़े होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े मर्दों और औरतों में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा मर्दों और औरतों में मुख्तलिफ होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। सेक्स क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स। मर्दों में एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स दोनों पाए जाते हैं, जबकि औरतों में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इंसानी जिन्स का तयन एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पर होता है। फीमेल्स 2 एक्स क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होती हैं, जबकि मेल्स 1 एक्स क्रोमोसोम और 1 वाई क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं। एक नई स्टडी के मुताबिक मुख्तलिफ मैमल्स में वाई क्रोमोसोम्स की तादाद में बतदरीज कमी से इनका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ सकता है। एक स्टडी पीयर रिव्यूड मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिफिक जर्नल PNAS प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में शाया हुई। इसके तज्ज़िये के मुताबिक प्लेटिपस, जो कि एक मैमल है, उसमें मुख्तलिफ सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि आम तौर पर मैमल्स में इंसानों की तरह एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ताहम ऑस्ट्रेलियन प्लेटिपस में एक्स वाई क्रोमोसोम के जोड़े पाए गए, जिसके बारे में आम ख्याल यही था कि ये मैमल मेल होगा। इसका मतलब है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स का ऑर्डिनरी पेयर ऑफ क्रोमोसोम होना ज़्यादा पुराना नहीं है। और अगर हम इसको दूसरी तरफ देखें तो इसका ये भी मतलब है कि वाई क्रोमोसोम्स के 166 मिलियन सालों में एक्टिव जीन्स 900 से गिरकर सिर्फ 55 पर आ गए हैं, जिसकी वजह से इंसान और प्लेटिपस अलग अलग हो गए। अगर इसी रफ्तार से वाई क्रोमोसोम्स के एक्टिव जीन्स गिरते रहे, यानी 1 मिलियन साल में वाई क्रोमोसोम के 5 एक्टिव जीन्स कम हो रहे हैं, अगर इसी रफ्तार से वाई क्रोमोसोम्स के एक्टिव जीन्स गिरते रहे तो अगले 11 मिलियन सालों में वाई क्रोमोसोम्स के ये आखिरी 55 एक्टिव जीन्स भी ख़त्म हो जाएंगे और आखिरकार रोए ज़मीन पर बनी नो इंसान ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2 रोडेंट्स जिनको हम जानते हैं उनमें वाई क्रोमोसोम्स ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वो स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं। ईस्टर्न यूरोप के मोल वोल्स और जापान के स्पाइनी रैट्स दोनों ने कुछ ऐसी अनवाउ इकसाम को फ़रोग़ दिया है जिनमें वाई क्रोमोसोम्स और SRY जीन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, और एक्स क्रोमोसोम दोनों सेक्सेस में सिंगल या डबल डोज में बाकी हैं। ताहम ये अभी तक वाज़े नहीं हो सका कि SRY जीन के बगैर मोल वोल्स की जिन्स का तयन कैसे होता है। इसी तरह एक और दिलचस्प बात, कुछ लिजर्ड्स और स्नेक्स में सिर्फ मादा ही पाई जाती हैं, इनके नर नहीं होते। वो अपने ही जीन्स की बुनियाद पर अंडे बनाती हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाती हैं। साइंस की इस्तिलाह में इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन ये काम इंसानों और दूसरे मैमल्स में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अंदर कम से कम 30 ऐसे ख़ास किस्म के जीन्स हैं जो सिर्फ इसी वक्त काम करते हैं जब वो मेल के स्पर्म से आएँ। लिहाजा इंसानों में अम्ल तौलीद के लिए हमें स्पर्म की ज़रूरत होती है और स्पर्म के लिए हमें मेल की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि वाई क्रोमोसोम का ख़ात्मा बनी नो इंसान का ख़ात्मा हो सकता है। कुछ नई स्टडीज़ इस बात को भी सपोर्ट कर रही हैं कि इंसानों में जिन्स को तयन करने वाला नया जीन भी इवॉल्व हो सकता है। ज़रा सोचें,
अगर ऐसा हो जाए तो क्या दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हमारे जैसे मर्द और औरत ही होंगे, या कोई तीसरी किस्म के लोग भी फ़रोग़ पा जाएंगे जिनसे अभी हम वाकिफ़ नहीं हैं? इस तरह के नए इंसानी वजूद को क्या नाम दिया जाएगा? अगर ऐसा हो गया तो क्या ये ऐसा तो नहीं होने जा रहा जिस तरह एक वायरस कुछ अरसे बाद म्यूटेट कर जाता है या अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है, इसी तरह इंसान भी म्यूटेट कर जाए, या एक नई मखलूक जिसे हम खलाई मखलूक कहते हैं ज़मीन पर आबाद होने जा रही है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर आगाह कीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल काशिफ साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए टाइमली उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह मज़ीद मालूमात के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।